दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लंपी डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। लंपी स्किन डिजीज़ एक वायरल बीमारी है जो एक वायरस के द्वारा फैल रही है और यह विशेष तौर से गायों में, गौ माता में विशेष तौर से फैल रही है। लंपी स्किन डिजीज़ में शरीर पर गांठें बनने लगती है, खासकर सिर, गर्दन और जननांगों के आसपास, और ये पाँव तक भी होती है और धीरे धीरे ये गांठें बड़ी होने लगती है और घाव बन जाता है। एलएसडी वायरस मच्छरों और मक्खियों जैसे खून चूसने वाले कीड़ों से आसानी से फैलती है। यह बीमारी भारत में सबसे पहले जो लंपी स्किन डिजीज वायरस का संक्रमण साल 2019 में पश्चिम बंगाल में देखा गया था, जो कि 2021 तक लगभग पूरे भारतवर्ष में फैल गया है। यह बीमारी सबसे पहले 1929 में अफ्रीका में पाई गई थी। पिछले कुछ सालों में ये बीमारी कई देशों के पशुओं में फैल गई है। साल 2015 में तुर्की और ग्रीस और 2016 में रूस जैसे देश में इसने तबाही मचाई और जुलाई 2019 में इसने बांग्लादेश में देखा गया इसको, और जहां से ये कई एशियाई देशों में फैल रही है। अब देखिए इसका संक्रमण फैलता कैसे है। अगर एक पशु का में संक्रमण हुआ तो दूसरे पशु भी इससे संक्रमित हो जाते हैं, क्योंकि ये वायरल है। वायरल बीमारी होने की वजह से ये बीमारी मक्खी, मच्छर, चारा के जरिए फैलती, क्योंकि पशु भी एक राज्य से दूसरे राज्य तक आते जाते रहते हैं, जिनसे बीमारी से दूसरे राज्य में फैल जाती है। रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। अगर पशुशाला या नज़दीक में किसी पशु में संक्रमण की जानकारी मिलती है तो स्वस्थ पशु को हमेशा उनसे अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाने वाले पशुओं को नहीं खरीदना चाहिए, मेला मंडी में नहीं जाना चाहिए। पशुशाला में कीटों की संख्या पर काबू करने के उपाय करने चाहिए। मुख्यतः मच्छर, मक्खी, पिस्सू, चीचड़ी का उचित प्रबंधन करना चाहिए। रोगी पशुओं की जांच और इलाज में उपयोग हुए सामान को खुले में नहीं फेंकना चाहिए। अगर अपने पास पशुशाला पर या आसपास किसी असाधारण लक्षण वाले पशु को देखते हैं तो तुरंत नज़दीकी अस्पताल में इसकी जानकारी देनी चाहिए। एक पशुशाला के श्रमिक को दूसरे पशुशाला में नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही पशु पालकों में को भी अपने शरीर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वैसे तो अभी तक ये लंपी स्किन डिजीज से ग्रस्त पशुओं से इंसानों में फैलने का कोई मामला सामने नहीं आया है। ये तो हमने बात की है इसके बारे में। अब हम इसके बात करते हैं कि इससे बचने के लिए हमारे पास क्या घरेलू उपचार है, क्योंकि अभी तक जो टीकाकरण हुआ है वो ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन हिसार हरियाणा ने ICAR भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जतनगर उत्तर प्रदेश के सहयोग से एक वैक्सीन लंपी प्रोवेकेंड विकसित किया है। वो टीके लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा हम घरेलू उपचार क्या क्या कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में अब जानकारी प्राप्त करते हैं। आप ये गौ माता देख रहे हैं, इसके पाँव में, शरीर पर घाव हो रहे हैं। इन घाव का हम किस प्रकार से उपचार करते हैं, तो इसके लिए आप नीम के पत्ते की मुट्ठी, तुलसी के पत्ते एक मुट्ठी, मेहंदी के पत्ते एक मुट्ठी और लहसुन की कली 10, हल्दी पाउडर 10 ग्राम, नारियल का तेल 500 मिलीलीटर को मिलाकर धीरे धीरे पकाए और ठंडा होने के बाद नीम की पत्ती पानी में डालकर पानी से घाव साफ करने के बाद जख्म पर लगाएं। साथ ही किसी भी पशु में बीमारी होने पर नज़दीक के पशु चिकित्सालय पर संपर्क करके उपचार करें। किसी भी दशा में बिना पशु चिकित्सा के परामर्श के कोई उपचार स्वयं न करें। लंपी स्किन बीमारी से बचाव हेतु पशुपालन के कर्मियों द्वारा अभियान चलाकर गौवंशीय पशुओं को टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है। इसके अलावा आप स्नान करवाने के बाद डेटॉल भी लगा दें
ताकि इसके घाव पर कोई भी मक्खी या मच्छर ना बैठे, जिससे इसको पीड़ा भी नहीं होगी और पीड़ा नहीं होगी। इसके अलावा ये घाव बीमारी दूसरी जगह नहीं फैलेगी। अगर कहीं पर सूजन आ गई है, सूजन आने पर इस बीमारी की चपेट में आने वाले जानवर के शरीर पर उस हिस्से को नीम के पत्ते से धोए अथवा कौनी का तेल लगाए। जहाँ दाना दाना निकल आया है, सूजन वाली जगह में ये उपचार कारगर है। जिस किसानों को सलाह दी जाती है कि इस संक्रामक रोग से बचने के लिए पशुओं को अलग स्थान पे बांध दें। इसके अलावा आप आंवला, अश्वगंधा, गिलोय, मुलेठी में से किसी एक को 20 ग्राम की मात्रा में गुड़ में मिलाकर सुबह शाम लड्डू बनाकर खिलाए। 10 नंग 10-10 नंग एक आवश्यक मात्रा बना ले और वो आप गुड़ के साथ खिलाए। इससे भी इस बीमारी में राहत मिलती है। लेकिन गाय अगर गर्भवती है तो गुड़ की मात्रा कम रखें, क्योंकि ये सारी की सारी औषधियाँ हैं गर्मी पैदा करने वाली है। बीमारी को तो ठीक करती है, लेकिन इस बीमारी को ठीक होने में 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। इसके अलावा आप घाव वाले स्थान पर फिटकरी वाला पानी से भी जानवर को स्नान करवा सकते हैं। और इतना कुछ करने के बाद भी अगर पशु मर जाता है तो उसको आप ऐसे ही नहीं फेंकें, उसको आप गड्ढा खोद कर उसमें दबा दें ताकि वह बीमारी दूसरे पशुओं तक नहीं पहुंच सके। इससे हम बीमारी से दूसरे जानवरों को आसानी से बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके दूध की। वैसे तो जिस गौ माता को लंपी रोग हो जाता है उसके दूध में कमी हो जाती है। अब ये बात आती है कि क्या लंपी से ग्रसित गाय का दूध पीने से मनुष्य में वायरस का संक्रमण होता है? तो ये अगर हम इस गाय के दूध को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके अगर काम में लेते हैं या फिर उसको पाश्चराइजेशन के बाद में काम लेते हैं तो सरकार के निर्देशानुसार उस बीमारी का लंपी का प्रभाव मानव जीवन के ऊपर कदापि नहीं आएगा, मानव शरीर पे बिल्कुल नहीं आएगा। आप देख पा रहे हैं ये घाव इस प्रकार से घाव हो जाता है और गाय माता की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। इसके ऊपर आपको इस प्रकार का जो तेल मैंने बताया है वो तेल आप लगाइए, ताकि ये देखिए आप मच्छर मक्खियाँ बैठ रही है और इससे जानवर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। इस प्रकार के घरेलू उपचार अपना कर भी आप गौ माता की रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा इस बीमारी से जो ग्रसित है उनको मैंने पहले बताया है, लेकिन एक बार फिर से बताता हूँ कि आंवला, अश्वगंधा, गिलोय, मुलेठी में से किसी एक को 20 ग्राम की मात्रा में गुड़ में मिलाकर सुबह शाम लड्डू बना के खिलाए। तुलसी के पत्ते 1 मुट्ठी, दालचीनी 5 ग्राम, सौंठ 5 ग्राम, काली मिर्च 10 नंग को गुड़ में मिलाकर सुबह शाम खिलाए। इसके साथ आप हल्दी भी मिला लें और संक्रमण को रोकने के लिए पशु बाड़े में गोबर के कंडे में गूगल, कपूर, नीम और साबुत जो हल्दी है वो नीम के सूखे पत्ते लोबान को डालकर सुबह शाम धुआं करें और तो इससे वहाँ पर जो वायरस है वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। इस प्रकार से आप घर पे ही इसका उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें आपकी तुलसी है, हल्दी पाउडर है, नारियल का तेल है, मिलाकर पकाड़ लें, इनको तेल बना दें और इस घाव पर आप इस तेल को लगाएं स्नान करवाने के बाद, तो इससे भी घाव में राहत मिलती है। लेकिन मेरा एक विचार है कि अगर जानवर इस बीमारी से ग्रसित है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखा दे ताकि वो इस चीज़ का आपको इलाज बता सके।